बहुत समय पहले की बात है। एक रीना नाम की लड़की थी जो एक अमीर घर से थी। वह बहुत लाड प्यार से पली बड़ी थी। उस जमाने में बहुत कम उम्र में शादी हो जाती थी। रीना जब करीब 15 साल की थी तभी उसकी शादी एक युवक रमेश से कर दी गई। शादी होने के बाद उसी दिन मंडप में किसी बात पर झगड़ा हो गया। तभी रीना की सास गुस्से में आकर रीना को बोली, तू आ रही है या हम चले जाए। रीना डर के मारे अपने मायके वालों से बिना मिले ही ससुराल आ गई। उसकी सास बहुत कठोर स्वभाव की थी। अपने पति यानी रीना के ससुर से भी वह ठीक से व्यवहार नहीं करती थी। लेकिन रीना के ससुर बड़े ही नेक इंसान थे और रीना का साथ देते थे। रमेश का एक छोटा भाई था जिसका नाम पवन था। पवन सिर्फ 13 साल का था। रीना ने उसे अपने बेटे जैसा प्यार दिया। सास की एक सब्जी की दुकान थी जहां रीना उनके लिए खाना लेकर जाती थी, लेकिन सास खाना फेंक देती और मोहल्ले में कहती थी, बहू खाना नहीं भेजती। ये सब बातें रीना ने कभी अपने मायके वालों को नहीं बताई। धीरे धीरे समय बीतता गया। रीना को 2 बेटियां और एक बेटा हुआ। रमेश मेहनती था, लेकिन कुछ समय बाद उसे शराब की लत लग गई और उसने काम करना छोड़ दिया। रीना की सास सिर्फ खुद का ही खर्चा देखती थी। उसे घर वालों से कोई मतलब नहीं था। अब रीना पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। वह सास के साथ दुकान में काम करने लगी। बड़ी बड़ी बोरियां उठाकर सब्जी लाना और बेचना उसका रोज का काम हो गया। उन्हीं पैसों से वह बच्चों को पालने लगी। एक दिन घर में खाना बनाने के लिए सब्जी नहीं थी, तो रीना ने अपनी बड़ी बेटी को सास की दुकान में सब्जी लाने भेजा। तब रीना के सास ने सड़ी हुई सब्जी रीना के बेटी को दी। रीना ने उसी सब्जी को साफ करके खाना बना के बच्चों को खिलाया। कुछ सालों बाद देवर की शादी हो गई और वह अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगा। सास भी उन्हीं के साथ रहने लगी। अब सास हर बात में छोटी बहू की तारीफ करती, उसे गहने देती, घुमाने ले जाती, पर छोटी बहू उन्हें पूछती भी नहीं थी। फिर भी सास उसका पक्ष लेती रही। रीना का बेटा अब 6ठी कक्षा में था। उसने माँ की मदद करना शुरू किया। वह थिएटर के बाहर मूंगफली और ककड़ी बेचता था। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन झंडे भी बेचता था। बरसात के दिनों में जब घर की छत टपकती तो रीना बच्चों को एक कोने में लेके बैठ जाती। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन बरसात में रीना का बेटा टेम्पो लेकर निकला। तभी टेम्पो उसके ऊपर पलट गया। बेटे का ऑपरेशन करवाने के लिए रीना ने इधर उधर से पैसे जमा कर ऑपरेशन करवाया। फिर अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद रीना अपने बेटे को घर पे लेके आई। बेटे को टाके लगे हुए थे, लेकिन उस रात रमेश ने शराब पीकर सबको घर से निकाल दिया। वैसे ही रात में टाके की हालत में बेटे और 2 बेटियों को लेकर रीना अपने देवर के घर चली गई। देवर ने अंदर तो आने दिया, लेकिन उसकी पत्नी ने पानी तक नहीं पूछा। रीना चुपचाप बच्चों के साथ एक कोने में बैठी रही और सुबह होते ही अपने घर लौट आई। घर बिखरा पड़ा था। रीना ने पूरा घर समेटा और बच्चों को खाने के लिए नाश्ता दिया। इतनी मुसीबतों के बावजूद रीना ने कभी अपने मायके वालों से कुछ नहीं कहा। रीना ने कभी बच्चों को भूखा नहीं सुलाया। ऐसे ही दिन बीतते गए। उसका बेटा बड़ा हुआ और उसे एक कंपनी में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। वह दिन रात मेहनत करता, माँ और बहनों को देखकर प्रेरणा लेता। धीरे धीरे बहनों की शादी भी उसने करवाई। फिर कुछ दिन बाद रीना के सास की तबीयत भी बिगड़ गई। छोटी बहू ने सास की देखभाल नहीं की, पर बड़ी बहू रीना ही सास को खाना खिलाती, दवाई देती और सेवा करती। तब सास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रीना से माफी मांगी और कहा, मैंने तुझे इतना सताया, फिर भी तू मेरा ध्यान रख रही है। तू ही मेरी असली बहू है। कुछ समय बाद सास का देहांत हो गया। उनके जेवर वगैरह सब छोटी बहू ने ले लिए। एक दिन रीना का बेटा कमिश्नर को छोड़ने गया। कमिश्नर अपनी पैसों से भरी बैग गाड़ी में भूल गया। रीना के बेटे ने कंपनी से उसका पता निकाला और खुद जाकर कमिश्नर को उसकी बैग लौटा दी। उसकी ईमानदारी देखकर कमिश्नर बहुत खुश हुआ।
कमिश्नर कंपनी के मालिक का दोस्त था। उन्होंने कंपनी के मालिक से बात करके रीना के बेटे को मैनेजर बना दिया। अब रीना के बेटे की तरक्की हुई और रीना के बेटे ने बड़ा घर ले लिया और पूरा परिवार संपन्न हो गया। रीना के वर्षों का संघर्ष, उसका सब्र और उसके बेटे की ईमानदारी, सबने मिलकर उसकी जिंदगी को एक मिसाल बना दिया। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि कितना भी कठिन समय क्यों न हो, सच्चाई, मेहनत और सब्र से हर अंधेरे को पार किया जा सकता है।